अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर मैं तकरीबन 1 साल से या हो सकता है इससे ज़्यादा का वक्त हो गया है एक वीडियो देख रहा हूँ, और जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी यूज़र हैं, देखने वाले जो इस वीडियो को मेरी देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई बचा हो जो इस वीडियो को ना देखा हो। और उस वीडियो को अक्सर जो है वो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म जो फेसबुक है उसके ऊपर देखा जा रहा है, और तरह तरह के लोगों के कमेंट भी उसके बारे में आ रहे हैं कि एक मौलवी साहब हैं, गालिबन पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, और वो दूसरे मुल्क के लगते हैं। वो किसी जलसे के अंदर बयान कर रहे हैं, लेकिन बयान करते करते क्या मामला होता है कि वो सामईन को कुछ हंसी और मजाक के लहजे में समझा रहे होते हैं, लेकिन कोई बदतमीज़ आदमी उस वीडियो को ले लेता है और उन मौलाना साहब की वीडियो क्लिप को काट करके उसके ऊपर गाने की आवाज़ को फिट कर देता है। मैं आप हजरात को इंशाअल्लाह ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि ये आवाज़ तो इसी मुकर्रिर की है। क्या मुकर्रिर भी इस तरीके से गाना गाता है स्टेज के ऊपर, वो भी मिंबर रसूल के ऊपर बैठ करके बयान कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, तो क्या वो गाना गा सकता है? जब मैंने इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक के ऊपर देखा और नीचे कमेंट देखे, उसमें एक तो उस वीडियो के ऊपर लिखा हुआ था कि जब मौलवी साहब तकरीर कर रहे हों और उनको अपना पुराना प्यार याद आ जाए तो उस वक्त यही सब होता है। अब नीचे मैं कमेंट में गया तो कमेंट में तरह तरह के, देखिए बरेलवियों का काम होता ही है, ये वो करते यही हैं। हालांकि मैंने वहाँ कहा कि भाई पीछे पोस्टर जो लगा हुआ है इसके अंदर लैंग्वेज अलग है, इसके अंदर भाषा अलग है, और ये किसी और मुल्क के लगते हैं। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को झुठला दिया, कहने लगे कि नहीं नहीं तुम तो तरफदारी कर रहे हो, ऐसा मामला नहीं है। अब दोस्तों, आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए और ये देखिए कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या है। हम अपलोड कुछ करते हैं, बताते कुछ हैं, लेकिन उसको एडिट करके उसके ऊपर कुछ और आवाज़ लगा दी जाती है, और मुकर्रिरों को, उलमा इकराम को बदनाम करने की नापाक साजिश की जाती है। और बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जो उनकी बातों के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं। अब आप हजरात उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जोयू, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। तो देखा दोस्तों इस वीडियो को, ये एडिट है, इनका एक चैनल भी है HD TV के ऊपर, ये इनका बयान पूरा अपलोड है। मैंने जा कर के बयान भी सुना, लेकिन वो भैया भाषा ही अपनी नहीं है। गाना तो वो हिंदी में गा रहे हैं, लेकिन जब मैं उनके चैनल के ऊपर गया, उनका बयान सुना, तो मुझे बयान में भैया ये गाना कहीं नहीं मिला। उनकी भाषा ही अलग मिली। मुझे लग रहा था बांग्लादेशी भाषा है या बंगाली भाषा है, लेकिन इस गाने के अंदर देखो हिंदी की भाषा को इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से एक मौलवी को बदनाम किया जा रहा है, और साथ साथ में इसको फेसबुक के ऊपर खूब धड़ल्ले से शेयर भी किया जा रहा है, और लोग देख रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं कि देखिए मौलवी साहब ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। खुदा के वास्ते जो लोग भी ऐसा करते हैं बराए करम बाज आ जाएं अपनी इन हरकतों से, क्योंकि उन मौलवी साहब ने तो बहुत अच्छा बयान किया है, अपनी भाषा के अंदर बयान किया है, आपने उसके साथ में हिंदी को फिट करके एक गाना लगा दिया है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि जिसने भी हरकत की है वो क़यामत तक गुनहगार होता रहेगा, और मौलवी साहब की ज़ात में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब दोस्तों, आपका इसके मुतालिक क्या कहना है, और ऐसी हरकतें जो करते हैं उनके मुतालिक क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए। और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।